a lot of energy, you are with a lot of time, and you are with a lot of resources. आप अपना टारगेट प्लान करिए, उस टारगेट के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करना चाहते हैं फ्रॉम ऑल सोर्सेज, अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, ऐसे रोल मॉडल्स, उनकी बायोग्राफी से, नेट पर भी आपको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है. जस्ट ग्रैब द इंफॉर्मेशन. उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करके आप डिसाइड कीजिए इन विच डायरेक्शन यू आर सपोज टू प्रोसीड. आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है. केवल हम पढ़ेंगे, हमारे पास एक डिग्री आ जाएगी, हम एक जॉब करेंगे, हम अपनी लाइफ सस्टेन करेंगे, दैट इज अ ट्रेडिशनल पाथ. अब उस ट्रेडिशनल पाथ में आप दो चीजें कर सकते हैं. या तो एक कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपने उस ट्रेडिशनल पाथ को इससे बेटर कर सकते हैं. और इन दोनों के लिए ही इन दोनों चीजों की बहुत आवश्यकता है. वन इज इनोवेशन एंड अदर इज लीडरशिप. अगर आप केवल इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन डजंट मीन्स डिवाइजिंग न्यू थिंग, नया आविष्कार करना, नई चीज बनाना. इनोवेशन का केवल ये मतलब है कि आप रियल सिचुएशन में आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का कोई प्रोबेबल सॉल्यूशन दीजिए. हम कह रहे हैं प्रोबेबल नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि जब भी आपके पास कोई नई चीज बन के आएगी, कोई नई मेथोडोलॉजी बन के आएगी, तो उसके लिए बहुत से फेलियर्स उसे फेस करने होते हैं. एट अ वेरी फर्स्ट स्टेप कोई भी चीज 100% सक्सेसफुल नहीं होती. तो आपको उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि हमने ये जो प्रोबेबल सॉल्यूशन बताया है ये ठीक है या नहीं. अगर वो ठीक है तो विल कंटिन्यू विद दैट, विल इंप्रूव इट. अगर वो ठीक नहीं है तो हमें उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कमियां कहां थी, किसकी वजह से वो फेल हुआ, वो चीजें रिमूव करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप अहेड लेके जाएंगे. आप अगर आप देखें तो जितने भी डिस्कवरीज हुई वो सब स्लो फेजेस के अंदर हुई है. एकदम से अचानक कोई नई चीज हमारे पास बनके नहीं आई. और आप देखेंगे कि वहां इन्वेंटर्स के नाम आपके पास होंगे कि किन्होंने किस चीज को इन्वेंट किया, लेकिन शायद आपके पास उन लोगों के नाम नहीं है जिन्होंने उनको लीड किया या उनको डायरेक्ट किया. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट वर्क, बीइंग वर्किंग नॉट टू गेट देयर नीड्स. तो आप क्या करते हैं कि आप या तो फ्रंट हेड के ऊपर जाके काम कर सकते हैं, या आप उस टीम को लीड कर सकते हैं. आप ऐसे लोगों का ग्रुप इकट्ठा कीजिए जिनकी थॉट, जिनका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका आपके हिसाब से एप्रोप्रिएट है या आपके साथ उनकी ट्यूनिंग है. अब उस ग्रुप के साथ मिलकर आप नई चीजें बना सकते हो. अगर आप देखेंगे, यू मस्ट हैव सीन कि टीवी के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं. उन प्रोग्राम्स के अंदर एक खास प्रोग्राम आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज द शार्क टैंक. व्हाट दे आर डूइंग, क्या वो कोई नई चीज बेच रहे हैं? नो, वो वही चीजें कर रहे हैं बट आफ्टर अ फ्यू मॉडिफिकेशंस विद अ डिफरेंट स्ट्रेटजी. तो आपको अपने इस थॉट को कहीं ना कहीं मटेरियलाइज करना होगा. अगर वो थॉट आपके दिमाग में ही है तो वो बेकार है. अ नॉलेज क्लोज इन अ बुक इज वेस्ट. अब वही नॉलेज, जैसे हमने आपके पास आते ही 2-3 क्वेश्चंस पूछे, आप लोगों में से 99% बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आई थी, दैट्स आई एम डैम श्योर. लेकिन उनमें से कितने लोगों ने उन थॉट्स को बाहर निकाला? अ वेरी फ्यू. ज्यादातर के बीच में क्या है, वही थॉट्स घूमती घूमती अंदर ही रह गई और अंदर ही मर गई. तो हमेशा ध्यान रखिए, wherever you get an opportunity and you find the place appropriate, always express yourself. हम दो चीजों को खास तौर पे देख रहे हैं. फर्स्ट, you get an opportunity. Second, you think it is appropriate. मतलब अगर आपको मौका मिलता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का और आप ये सही समझते हैं कि वो जगह, वो प्लेटफॉर्म जहां हमसे बात की जा रही है, वो प्लेटफॉर्म सही है,
तो आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस जरूर कीजिए. आफ्टर एक्सप्रेशन you will get a different ideas. It's not necessary to take every idea or to act on every idea, but you will select. आपको अगर कोई बात आपने प्रेजेंट की, उससे लेकर 10 लोगों ने 10 बातें आपको बताई, उन 10 में से आप सुनिए 10 की 10 को, लेकिन उनमें से आपके मतलब की जो बातें हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, आप उसे अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कीजिए. जस्ट इमेजिन, अगर महीने में केवल ऐसी एक काम की बात आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, यू आर अ वेरी रिच पर्सन आफ्टर 5 to 10 years. क्योंकि आपके पास उस समय लगभग 100 के आसपास अच्छी आदतें होंगी, और उन आदतों में से एक आदत आप लोगों को हमेशा स्कूल के अंदर सिखाई जाती है, दैट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्यों? अगर कोई भी चीज डिसिप्लिन वे में होती है तो वो सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देती है, लेकिन अगर वो चीजें अनडिसिप्लिन्ड हो जाती हैं तो क्या होती है, उसके साथ साथ नेगेटिव बातें आनी शुरू हो जाती हैं. जैसे आपके घर में पाइप के अंदर पानी बह रहा है, वो पानी कैसा है? डिसिप्लिन्ड है. उस पाइप के अंदर से ही उसी रास्ते से जाएगा, जहां टैप बंद है वहां से नहीं निकलेगा, जहां खुला है वहीं से निकलेगा. दैट इज टोटली डिसिप्लिन. इस डिसिप्लिन के अंदर क्या हुआ? रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूज हुए, कोई लॉस नहीं हुआ और कोई स्कैर्सिटी नहीं. लेकिन वहीं पर किसी जगह से टैप अननेसेसरी खुला हुआ है तो इनडिसिप्लिन जनरेट हुआ. इनडिसिप्लिन जनरेट हुआ, या कहीं पर कोई लीकेज आ गया है, इनडिसिप्लिन जनरेट हुआ, तो वो पानी नुकसान हुआ है, किसी को हार्म नहीं कर रहा, दैट्स ओके. लेकिन वही अनडिसिप्लिन पानी जब रिवर से फ्लो करके बाहर निकलता है, इट बिकम्स फ्लड, और वो क्या करता है? केवल नुकसान करता है. पानी आया है, इतनी अच्छी चीज है, लेकिन वो क्या कर रहा है? केवल नुकसान. तो इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिवनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ डिसिप्लिन डिसाइड्स योर एक्शन विल हैव अ गुड इंपैक्ट और अ बैड. नाउ बीइंग अ लीडर, यू आर सपोज टू इंड्यूस डिसिप्लिन. और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमने दूध में कोई सफेद रंग का पाउडर मिलाया है तो उसका टेस्ट कैसा होगा? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सफेद रंग के पाउडर का टेस्ट कैसा है. अगर वो चीनी है तो दूध मीठा हो जाएगा, अगर वो नमक है तो दूध हट जाएगा, अगर वो आपके पास सोडा है तो दूध खट्टा हो जाएगा. सो इट इज द कैरेक्टर ऑफ द लीडर which decides what character is induced in the team of the members. तो आपके पास, हमने आपको कहा कि आपको सबके साथ compete करना है, लेकिन आप कंपटीशन अकेले नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक अच्छी टीम की आवश्यकता है, और एक अच्छी टीम के सक्सेस के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत होती है. लेकिन अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो पहले अपने आप को आपको एनरिच करना होगा. एनरिच बाय नॉलेज, एनरिच बाय स्किल्स. और आप लोगों के लिए ये सबसे बढ़िया समय है जिस समय आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को गेन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्किल को कर सकते हैं. आउट ऑफ ऑल द बॉयज, हाउ मेनी ऑफ यू नो स्टिचिंग? अगर आपकी शर्ट का बटन टूट जाएगा तो आप में से कितने लोग बटन लगा सकते हैं? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बाकी नहीं. आउट ऑफ द गर्ल्स, अगर आपके घर में एक जगह से स्विच का वायर टूट गया है तो कितने लोग उसको ठीक कर सकते हैं? A very few, isn't it? This is the lack of skill exploration. मुझे खाना बनाना आता है, मैं कपड़े की थोड़ी बहुत सिलाई कर सकता हूं, मैं
बिजली की रिपेयर को भी कर सकता हूं एंड एवरीथिंग एल्स जो आपके नॉर्मल जितने भी स्किल्स है, क्योंकि ये सारी चीज आपको एक कुक नहीं बनना है, आपको एक इलेक्ट्रीशियन नहीं बनना है, दैट्स ओके। लेकिन क्या आप उस काम को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी का आपको प्रोफेशन बनाना है? नो। हमेशा ध्यान रखिए, आप लोगों में से कोई बच्चा अगर एक डॉक्टर बनने वाला है तो उसने छोटी क्लासेस में हिस्ट्री क्यों पढ़ी? एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ना। या किसी बच्चे को अगर एक इंग्लिश का बहुत अच्छा राइटर बनना है तो उसने मैथमेटिक्स क्यों पढ़ी? बुक लिखने के लिए तुझे मैथ्स नहीं चाहिए, फिर क्यों वो सब चीजें हमें पढ़ाते हैं? इट इज टू एक्सप्लोर योर पर्सनैलिटी एंड एक्सप्लोर योर स्किल्स। जब तक उन्हें वाइड फील्ड की जानकारी नहीं होगी वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जो भी आपका टारगेट है, ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। अदर फील्ड्स को आप केवल एज अ हॉबी रीड करें, केवल अपने लेजर टाइम में वहां टाइम डिवोट करें, अपने टारगेट की तरफ आपका मेन टाइम आपका डिवोट होना चाहिए। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लुक ऑन योर टेक्स्ट बुक्स, ट्राई टू हैव सम अदर बुक्स। उससे आपको क्या फायदा होगा कि आपका अटेंशन कुछ समय के लिए अपने सब्जेक्ट से हटेगा और जब आप वापस अपनी क्लास में जाओगे फ्रेश माइंड के साथ अपने सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे। एक ही चीज लगातार जब बहुत बार पढ़ी जाती है तो हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे ब्रेक्स आपको दिए जाते हैं, इन ब्रेक्स को प्रॉपरली यूज कीजिए। एवरीबडी इज हैविंग ओनली दोज 24 आवर्स इन देयर डे। किसी के भी दिन में एक सेकेंड भी ना ज्यादा होता है ना कम होता है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ लोग सक्सेसफुल हैं, कुछ नहीं है। उसका कारण क्या है? जिन्होंने अपने उस 24 घंटे को सही तरीके से सही प्लानिंग के साथ इस्तेमाल किया, वो ज्यादा आसानी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। और जिनका काम करने का तरीका डामाडोल है, उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन तब जब वो उनसे कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं सफल होने के। पहला तरीका, इतनी कसकर मेहनत करो कि आप सफल हो जाओ। और दूसरा तरीका, आप इतने संयमित तरीके से मेहनत करो कि आपको सफलता आराम से मिल जाए। नाउ द डिसीजन विल बी योर्स। आपको कैसा करना है? तो डोंट बी अ हार्ड वर्कर बट बी अ स्मार्ट वर्कर। वही काम हमें करना है, लेकिन हम क्यों अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट करें? अगर आप हार्ड वर्कर बनेंगे तो आपके लिए लाइफ को एंजॉय करने की चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्कर बनोगे तो आपको जीवन की वो ऊंचाइयां भी मिलेगी और साथ के साथ आप जीवन के हर पल को एंजॉय भी कर पाओ। तो इसलिए ट्राई टू बी इनोवेटिव। हर चीज को नए नए तरीके से करने की कोशिश कीजिए। अभी आपके पास समय है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी तब आपके लिए इतनी डाइवर्स प्लानिंग की समय नहीं होगा। वहां आपको अपने जीवन की भागदौड़ में लगे रहोगे। लेकिन अभी आपके पास तरीका है, नई नई स्किल्स आप जनरेट कीजिए ताकि वो आपको आपकी लाइफ में असिस्ट कर सके। ये वो समय है जिसको आप बाद में रिकॉल करके याद करेंगे। ये वो समय है जिसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि उस समय आप जीवन की दौड़ में इतना तेज दौड़ रहे होंगे कि आपको अपने आप को नरिश करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। और वो मौका आप लोगों के पास अब है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्लान कर रही है कि वो स्कूल्स में बच्चों में इनोवेटिवनेस लाए, स्कूल्स के अंदर बच्चों में लीडरशिप जनरेट करें। और वो इनोवेटिवनेस और लीडरशिप लाने के लिए हमें आपसे कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं बनवानी है, बट सिंपली वी वांट यू टू लर्न। आप सिर्फ सीखिए कि लीडरशिप कैसे की जाती है। लीडरशिप करने के लिए क्या है? आप अपनी स्पोर्ट्स टीम के अंदर
प्लानिंग स्ट्रेटेजी को प्लान करवाइए। आप अपने हाउस के अंदर बच्चों को सीसीए एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कीजिए। आप अपनी क्लास में जब कोई भी लेसन हो रहा है या एक्टिविटी हो रही है तो टीचर को उस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए असिस्ट कीजिए। दैट विल डेवलप योर लीडरशिप स्किल्स। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको इनोवेटिव होना है। आपके टीचर ने कहा कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, दैट्स ओके। आप टीचर कहिए मैम क्या हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज कब कब आओगे, जब आप पहले से उसको पढ़ के आओ। सो एवरीथिंग रिक्वायर्स इट्स ओन प्रीरिक्विजिट्स टू हैव अ डेफिनेट रिजल्ट। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग अपने आप को टिंकर आउट करेंगे, आप अपने अंदर इनोवेटिवनेस लाएंगे और डेफिनेटली यू विल बिकम अ वेरी वेरी गुड लीडर्स। तो अभी आप लोगों को अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, जस्ट एक्सप्लोर योर थॉट्स।